नमस्कार दोस्तों, आप सबका निष्ठा क्लासेस में स्वागत है। ये जो फाउंडेशन बैच है, टारगेटेड बैच है, इसकी आज एवरेज की थर्ड क्लास करते हैं। इससे पहले 2 क्लासेस करा चुका हूँ मैं। आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। उसके बाद ही थर्ड क्लास पर आना, क्योंकि पहले 2 नहीं देखोगे तो थर्ड समझ में नहीं आएगी। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। जो क्लासेस आप लोग देखते हो उसकी अगर PDF चाहिए तो PDF आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे और गूगल प्ले स्टोर पर निष्ठा क्लासेस डालोगे तो निष्ठा क्लासेस इस लोगों के साथ आएगा, वो हमारा ऐप है। वहाँ से आपको जो भी यहाँ क्लास हो रही है उनकी PDF मिल जाएगी। निष्ठा अंडरस्कोर नोट्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर सारी डिटेल आती हैं, PDF भी आती है, करंट अफेयर्स भी आती है। करंट अफेयर्स की PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब चैनल आप देख ही रहे हो, ये इंस्टाग्राम है और ये फेसबुक है। तो एटलीस्ट आप लोग टेलीग्राम और गूगल प्ले स्टोर से ऐप तो डाउनलोड कर ही लीजिए। ये दोनों चीज़ें काम की है, वहाँ पर आपको डेली इन्फॉर्मेशन आती है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं ये मैंने हर सीट में ऐड करवा रखे हैं, आपको हर सीट में देखने को मिलेंगे। खासकर ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर C होता है। अब ये यूज मैंने पहली क्लास में करे थे। जैसे ये सम था और मैं अगर बोलूँ एवरेज बताओ, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो आप एवरेज निकालने के लिए इसको n से डिवाइड करते हो, डिवाइड बाई n, तो एवरेज आ जाता है n+1/2। इसकी एवरेज निकालोगे, इसको n से डिवाइड करोगे, तो ये n+1 आ जाता है। इसकी एवरेज निकालोगे, n² को n से डिवाइड करोगे तो n आ जाता है। ये चीज़ें सब मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जो लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन था, जो CGL 2023 में प्री में आया था, उस टाइप का एक और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में करा था कि 20 स्टूडेंट्स कहीं जाते हैं, उसमें से 19 पे करते हैं 175 रुपीज़ ईच एंड 20th पे एवरेज प्लस 19 मोर। इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो क्या कह रहा है। 30 students of a college went to a hotel. 29 of them spent 180 रुपीज़ ईच। जो 29 थे, टोटल कितने थे? टोटल थे 30। टोटल थे 30। एक मिनट रुकना। उसमें से 29 ने पे करा ₹180 ईच, और जो 20th था एंड द 30th आएगा, एंड द 30th स्टूडेंट, 30th ये 30 होगा, 30th 30वें, ये 30 है भाई, इसको करेक्ट कर लेना 30। मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं। तो जो 30th था इसने पे करा जो एवरेज +29। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है हर किसी के शेयर में क्या आया। एक क्लास में 5 स्टूडेंट हैं और मैं बोलूं पूरी क्लास का एवरेज वेट 80 kg, 80 किलो, तो इस बात का मतलब ये होता है कि हर किसी के हिस्से में 80 किलो आया है। अगर मैं टोटल निकालना चाहूँ तो 80 × 5 400 आ जाएगा। तो एवरेज बोला तो एवरेज का मतलब है इसने जो सबका एवरेज आया वो अपना शेयर तो पे कराई, जो एवरेज आया इसने अपना शेयर तो पे कराई। ये 29 जो एक्स्ट्रा पे करा, ये 29 एक्स्ट्रा जो पे करा, इन 29 की वजह से ही करा। अगर ये 29 खुद एक्स्ट्रा पे नहीं करता तो इन 29 को पे करना पड़ता। तो अगर ये 29 रुपीज़ ये वाले, ये 29 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट होता तो 1 रुपये और बढ़ जाता, 1 रुपये और, तो टोटल क्या आता? टोटल ईच क्या पे करता, टोटल लिख लो या एवरेज लिख लो। एवरेज क्या आता कि हर किसी ने 180 तो पे करा था, प्लस 1 रुपये और पे करना पड़ता, और ये पे करते 181। तो टोटल क्या आता? टोटल आता भाई 30 स्टूडेंट्स हैं और हर किसी के शेयर में 81, तो ये आता 5, 4,
30। तो पहले का आंसर ये था। सेम क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन कराया था, वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और है ऐसा, देखो इसमें थोड़ा सा चेंज करा। इसमें कहा 10 गर्ल्स एंड बॉय गोइंग टू अ होटल, वेंट टू अ होटल। 10 गर्ल्स में से क्या है, ईच गर्ल पेड ₹150 एंड बॉय पेड ₹11,000 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर of each, more than the average expenditure of each। तथा लड़के ने प्रत्येक के औसत व्यय से 11,000 रुपये अधिक का भुगतान करा। प्रत्येक के औसत व्यय से 11। अब ये क्या कह रहा है, इसमें गर्ल्स थी 10, बॉय था 1। गर्ल्स ने जो पे करा, उन्होंने पे करा ₹150 ईच। ये क्वेश्चन बिल्कुल 10-10, 15-15 सेकंड के हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा ऐसा समझा रहा हूँ धीरे से डिटेल के लिए। बॉय ने क्या पे करा, बॉय ने पे करा एवरेज प्लस 11,000। फिर वही बात, अगर लड़का ये पे नहीं करता तो 11,000, ये तो इन 10 गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता ना, तो गर्ल्स का शेयर क्या आता, इनका शेयर आता 11,000 10 में डिस्ट्रीब्यूट होता। तो ईच गर्ल लिख लो, ईच गर्ल शेयर, तो 1100 तो ये आता, प्लस जो 150 पे करा ये, तो कितना आता 1250। और जो ये 1250 आता यही तो एवरेज आता, यही एवरेज हो जाता। तो आपको सीधा सा करना कैसे था, ये जो ये 11,000 एक्स्ट्रा पे करा 10 में डिवाइड कर दिया, 11,000 को 10 से डिवाइड करा, सीधा सा 11,000 को 10 से डिवाइड करा 1100, प्लस जो 150 पहले पे कर चुके हैं। आपको पेपर में सिर्फ इतना करना था और आंसर आता 1250। सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, आप लोग 1 मिनट के लिए ट्राई करो। देखो मैंने कहा आपको क्या करना है, कितनी गर्ल्स हैं 8, और कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा है बॉय, मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ, प्रत्येक के, ये दोनों की लैंग्वेज में कॉपी में ये ऑफ है भाई। तो आपको तो सीधा करना था 11,200 डिवाइड बाई 8, 1400 तो ये आ गया, प्लस ईच गर्ल ने कितना पे करा 56, प्लस 56, आपका आंसर 1456। जब हम पेपर में करने जाएंगे तो ये ऐसे ही करना है। वो आता ना यूट्यूब पर शॉर्ट्स आते हैं, ये क्वेश्चन 15 सेकंड में कैसे सोल्व होगा, 5 सेकंड में, 2 सेकंड में मैं करवाऊंगा, ये ऐसे ही होता है। इसका डिटेल ये है, जब आप लोग डिटेल करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि 1100 रुपये जो पे कर रहा है, 11,000 उन 10 के कारण पे कर रहा है, अपना तो एवरेज दे ही चुका है। तो 11,000 को 10 में बांटा, 10 से डिवाइड कर दिया, प्लस वो 150 दे ही रहे थे, तो एवरेज आ गई 1250। सेम इसमें हुआ कि जो 11,200 पे कर रहा है, अपना तो शेयर दे ही चुका है, एवरेज दिया तो अपना तो दे ही चुका है बॉय, तो प्लस 11,200 किस में बटेगा, ये 8 में, और प्लस 56 जो दे चुके थे, तो आंसर देखो ये क्वेश्चन नहीं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं 2 क्वेश्चन एक टाइप के करा रहा हूं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो भाई, एक सीधी सी बात है, यूट्यूब पर भरपूर मात्रा में मैथ है, लोग फ्री की वीडियो डालते हैं और करते क्या है, 40 मिनट की वीडियो में सिर्फ 4 क्वेश्चन होंगे, बाकी सारी बकवास, या फिर 40 मिनट की वीडियो में 10 क्वेश्चन कराएंगे और एक ही टाइप के 10 कराते रहेंगे, एक ही टाइप बार बार, पूरा फुल फ्लैज चैप्टर कोई नहीं पढ़ाता। हम तो पढ़ाते हैं, हर बार पढ़ाते हैं, दिल्ली पुलिस के लिए अलग पढ़ाया था, सीजीएल सीपीओ डीएसएसबी के लिए अलग पढ़ा रहे हैं। चलो देखो, इसने क्या कहा, क्वेश्चन को पढ़ो पहले सब के सब ना, वीडियो को रोककर, जब तक आपको क्वेश्चन का पता ही नहीं होगा क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, तब तक सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता। ये बात तो 100% श्योर है। जब तक आप लोगों को ये नहीं पता कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता। तो आप लोग क्या करा करो, जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं स्किप करता हूँ, जाता हूँ, तो आप वीडियो को रोक लिया करो, क्वेश्चन को पढ़ा करो। इसने कहा एवरेज वेट है A B C D E का, इसने कहा A
प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एवरेज वेट, WT वेट लिख रहा हूँ, कितना केजी है 90। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ इसको, ए बी सी डी का एवरेज वेट है 90 केजी, ठीक है। इसने कहा ई आल्सो ज्वाइन द ग्रुप, ई भी ऐड हो गया इनके अंदर आके। चलो मैंने ई को ऐड करा, ए बी सी डी ई आ गया। अगर ई का वेट, भाई बताओ, अगर ई का वेट 90 केजी होता तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, पहले से ही एवरेज 90 आ रही है, एक और आ गया 90 वाला तो एवरेज 90 ही रहेगी। पर हुआ क्या है, ई के आने की वजह से अगर ई का वेट 90 केजी होता तो पहले भी एवरेज 90 थी, अब भी एक और कैंडिडेट 90 का आएगा तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 90 केजी वाले कितने ही कैंडिडेट ऐड हो जाए एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ना। पर ई के आने के बाद एवरेज जो होगी वो कितनी होगी, एवरेज बिकम्स 92 केजी। तो यहाँ पर एवरेज आ गई 92 केजी। एवरेज कितनी बढ़ी, 2, एवरेज 2 बढ़ी। एवरेज 2 बढ़ने का मतलब हर किसी का शेयर 2-2 बढ़ गया। कितने कैंडिडेट हैं, ए बी सी डी ई, टोटल 5, तो 5 का शेयर 2-2 केजी बढ़ा। तो आप लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे कि भाई इसका मतलब है 2 × 5, टोटल कितना केजी बढ़ गया, 10। अब एक बात बताओ, कोई कैंडिडेट आ रहा है और उसकी वजह से वजन बढ़ रहा है तो इसकी बात क्लियर है कि वो ज़्यादा वजन लेके आ रहा अपने साथ। कोई कैंडिडेट आया और उसकी वजह से सबका वजन बढ़ रहा है तो मतलब उसका वजन ज़्यादा है सबसे। अगर कोई कैंडिडेट आया और उसकी वजह से वजन कम हो रहा है सबका तो इसका मतलब उसका वजन औरों से कम था। तो ये एवरेज बढ़ा तो ये 10 केजी बढ़ा टोटल 5 में। तो मैं लिख दूंगा ई का वजन कितना आएगा, 100 केजी। ई का वेट आ गया। यहाँ तक क्लियर। अब ये क्या कह रहा है, ए अनदर पर्सन एफ whose weight is 6 kg लेस देन ई। मैंने ई में से 6 kg माइनस करा तो ये जो आया एफ का वेट आ गया 94 kg। इसने लिखा है एक और आदमी जिसका वजन ई से 6 kg कम है, एफ है वो, ठीक है। रिप्लेसिस ए की जगह पर आ गया। तो अब ये क्या कह रहा है, बी सी डी ई एफ, ए चला गया एफ आ गया और एवरेज बन गया इनका 89। देन एवरेज बिकम्स 89। एक बात बताओ, यहां से ए गया एफ आया, अगर ए और एफ का वेट बराबर होता, ए और एफ का वेट बराबर होता तो एवरेज में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक गया एक आ गया, बराबर गया बराबर आया, सही है। पर यहाँ तो एवरेज कितना कम हो रहा है, 1 से। एवरेज कितना कम हो रहा है, 1 से, 1 केजी। कितने कैंडिडेट का, 5 का। तो टोटल कितना कम हो गया, टोटल कितना कम हो गया, 5 केजी कम हो गया। अब 5 केजी कम होने का मतलब है कि जो आया है वो 5 केजी कम लाया है जाने वाले से, ठीक है। अब आने वाला जो है जाने वाले से 5 केजी कम लाया है। तो इसमें पूछा वेट ऑफ ए, तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, 92। अच्छा ये 1 नहीं था भाई, 92 और 89 में गैप था 3 का, तो 3 × 5 लिखोगे 15 आ जाएगा। ये 1 नहीं था, मैं गलत पढ़ रहा था उसको, मैं 90 सोच रहा था। 92 था पहले का एवरेज और अब हो गया 89, तो 3 केजी कम हुआ। तो हर किसी का शेयर 3 केजी कम हुआ। टोटल कितना कम हो गया, 15 कम हुआ। इसका मतलब अगर जाने और आने वाले का वेट बराबर हो तो कम होता ही नहीं। एक बंदा चला गया और दूसरा आ गया, उसकी वजह से वेट कम हो रहा है, यानी आने वाले का वेट कम है। किससे, जाने वाले से। ये बात कम सही है। तो आने वाला था एफ का वेट था 94, तो जाने वाला था ए से 15 केजी कम है, इसमें ऐड करा तो ये आया 109 और ये किसका वेट होगा, ए का। मैं इस पूरी रामायण को दोबारा बताता हूँ और अगले क्वेश्चन में इतना लिखूंगा नहीं मैं। इस क्वेश्चन को आप समझना, अगला करना, अगले को मैं शॉर्ट में करूँगा। देखो ए बी सी डी 4 थे, एवरेज वेट 90 था, ई और आ गया, ई और ऐड हुआ तो टोटल कैंडिडेट हो गए 5। अगर ई का वेट भी 90 केजी होता तो 5 का एवरेज भी 90 ही रहता। पर एवरेज हो गया 92, कितना केजी बढ़ा, 2।
कोई कैंडिडेट आया और सबका वेट बढ़ा दिया, इसका मतलब वो ज़्यादा वेट लाया है। कितने कैंडिडेट का वेट बढ़ा है? 5 का। कितना केजी? 2। 5 दूनी 10, यानी ए का वेट 90 में 10 ज़्यादा, कितना हो गया? 100। फिर उसने कहा एक और कैंडिडेट है एफ जो ई से 6 केजी कम है, तो ई के में से 100 में से 6 घटाए, कितना है? 94। एफ ने रिप्लेस करा ए को, यानी ए चला गया, अब बच गए बी सी डी ई एफ और एवरेज हो गया 89। अब अगर ए और एफ का वेट बराबर होता तो एवरेज भी पहले जितनी यानी 92 रहती। एवरेज 3 कम हुई, टोटल कितने कैंडिडेट की? 5 की। टोटल वजन कितना कम हो गया? 15। अब सीधी सी बात है, एक जा रहा है और दूसरा आ रहा है और वजन कम हो रहा है, यानी जाने वाले का ज़्यादा था और आने वाले का कम है। तो जाने वाले का 94 था, आने वाले का 15 कम है। तो जाने वाले का नहीं था, आने वाले का 94 है, और जाने वाले का पूछा आपसे, तो ये बात क्लियर है, एक जा रहा है और एक आ रहा है। तो ये बात क्लियर है, जा रहा है और आ रहा है, वजन कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है। अब आ रहा है एफ और जा रहा है ए। एफ आया क्योंकि एफ ने रिप्लेस करा ए को, अब एफ आया, ए चला गया और वजन कम हो रहा है, यानी आने वाले का कम था और जाने वाले का ज़्यादा था। तो जाने वाला ए था, 15 का फर्क पड़ रहा था, 15 ऐड करा, ए का वजन आ गया 109। नेक्स्ट देखो, इसको रोक के आप लोग ट्राई करो, ऐसे ही करना है। अब मैं केजी वगैरह नहीं लिखूंगा। ए बी सी थे, एवरेज 84, डी और आ गया, अब मैं प्लस भी नहीं लिख रहा, तो एवरेज हो गया आपका 80। अगर डी का 84 होता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज 4 कम हुई, कितने कैंडिडेट की? 4 की। टोटल कितना हो गया? 16। इसमें से माइनस हो गया 68। ये किसका वजन आ गया? डी का। डी का वजन आया 68। 84 होता तो एवरेज 84 रहती। एवरेज 4 कम हुई, टोटल कैंडिडेट का 4 4 16 कम हुआ, यानी डी 16 केजी कम था, 60। अब ई का वेट इससे 3 ज़्यादा है, तो इसमें 3 ऐड करा और ई का आ गया 71। ई ने रिप्लेस करा ए को, यानी अब बच गया बी सी डी ई ये, और एवरेज वेट हो गया है 79। अगर ए और ई का वेट बराबर होता तो एवरेज वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ई आ रहा है और ए जा रहा है, वजन कम हो रहा है, कम होने का मतलब है ए का ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि वो निकल गया तो ज़्यादा वेट ले गया, इसलिए कम हो गया। कितना कम हो रहा है? एवरेज में 1, यानी एक कितने कैंडिडेट का कम हुआ? 4 का, यानी ए का वजन 4 केजी ज़्यादा था इससे, ए का वजन इससे 4 केजी ज़्यादा था, तो इसमें 4 ऐड कर दोगे 75। ये किसका वजन आ जाएगा? ए का। ये पेपर में आया था सीजीएल में, स्टेटमेंट बड़ी सारी थी, सॉल्यूशन छोटा सा था, और इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना पड़ेगा। एक दूसरा मेथड ये हो सकता था कि आप पहले 3 की मल्टीप्लाई 84 से करते, 84 से, फिर 4 की मल्टीप्लाई 80 से करते, फिर इसमें से 4 वाली मल्टीप्लाई में से 3 वाला माइनस करते तो डी का आ जाता। फिर इन 4 की मल्टीप्लाई 79 से, इन 4 की मल्टीप्लाई 80 से, फिर इनको माइनस करते तो ए और ई का गैप आ जाता। ए और ई का गैप, ई का यहाँ से वैल्यू आ जाती और आंसर आ जाता। तो वैसे करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा, आपको शॉर्टेस्ट वे से ही करना है। अब मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ। चलो देखो, किसी क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं 99, बॉयज़ हैं 130, और इनका जो एवरेज वेट है, एवरेज वेट गर्ल्स का है 240 और बॉयज़ का है 30 केजी। अच्छा, ये डिजिट्स हैं, इससे कोई लेना देना नहीं कि गर्ल्स का वेट ज़्यादा क्यों है, बॉयज़ का कम क्यों, ये नॉर्मल चीज़ है, मैथमेटिक्स है, आप इसमें कुछ भी एजम्पशंस कर सकते हो, ठीक है। अब गर्ल्स का 240 है और टोटल 99 है, बॉयज़ का 30 है, ये 130 है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, पहले इनका रेशियो निकाल लो। ये 120 है यहाँ पर एक्चुअली, नहीं 120, 132, इसमें जो आंसर आएगा 132 से आएगा, 132
2, ये 2 है भाई, 132। आंसर तो इससे भी आएगा पर ऑप्शन मैच नहीं होंगे आपके, आंसर तो इससे भी आएगा पर ये जो ऑप्शन मैच नहीं होंगे। ये बॉयज़ हैं 132। तो एक तो बुक्स का मेथड आप लोगों ने क्या पढ़ा है, बुक्स का मेथड आपने ये पढ़ा है, देखो गर्ल्स थी 99, एवरेज वेट था 240, प्लस बॉयज़ थे 132, एवरेज वेट था 30, और नीचे नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस बॉयज़, ये एवरेज दे देता है। ये स्कूल टाइम पर पढ़ते थे ट्रेडिशनल मेथड। इसी में थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन क्या हुआ, इसका रेशो निकालो, 33 से कटाए 3:4, 33 से कैंसिल हुआ, 33 से, तभी मैं बोल रहा था 2 होगा वहाँ पर, 33 से हुआ। तो अब आप क्या कर सकते हो, 3 × 240, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी 3 लेट करा हमने 3, प्लस बॉयज़ 4 × 30। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होगी, और नीचे 3 + 4 का ही सम करना है। 99 और 132 से मल्टीप्लाई करते तो लेंदी हो जाता, यहाँ पर कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने इसकी रेशियो ले ली और वो सिंपलेस्ट हो गया। 720 ये आया, 24 × 72, और 120 ये आया, और 7 840, 12 × 7 = 84, और आंसर आ गया 120। इसका एक मेथड और हो सकता है एलिगेशन, मैं बता देता हूँ। अगर आप लोगों को ये एलिगेशन अच्छा ना लगे तो इसको इसी मेथड से करना, हर मेथड हर जगह घुसाना ज़रूरी नहीं होता। एलिगेशन में बता देता हूँ, फिर भी आपको ठीक लगे तो आप कर लेना, अगर आपको ठीक ना लगे तो मत करना। एलिगेशन कब यूज़ होता है, एलिगेशन यूज़ होगा जब कभी भी दो चीज़ दे दी आपको, जैसे गर्ल्स और बॉयज़ का एवरेज वेट, पूरी क्लास का एवरेज दे दिया तो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स, कभी भी दो चीज़ें दे दी, इन दो चीज़ को यूज़ करके नेट रिजल्ट ये लाना है। या कभी भी बोले दो चीज़ यूज़ होकर नेट रिजल्ट आया, इनका रेशियो बताओ, तो कभी भी दो चीज़ें यूज़ करके नेट रिजल्ट लाना हो तो वहाँ पर एलिगेशन यूज़ होता है। अब ये गर्ल्स था और बॉयज़ थे, गर्ल्स थी, गर्ल्स का एवरेज वेट था 240, बॉयज़ का एवरेज वेट था 30, ये मैंने लिखा है एवरेज वेट। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमने अभी लिखा था 99 थे और 132 थे, तो 3:4, यही होगा ना, 3:4। अब देखो एलिगेशन कैसे यूज होता है, एलिगेशन बोलता है मान लेते हैं सारे के सारे बॉयज होते, मान लेते हैं हम सारे के सारे बॉयज होते, अगर सारे के सारे बॉयज होते तो पूरी क्लास का एवरेज वेट 240 होता, गर्ल्स होती तो 240, सारे के सारे बॉयज होते तो एवरेज वेट क्या आता 30, सारे के सारे गर्ल्स होते तो एवरेज कितना आता 240। अब ये एवरेज वेट इन दोनों के बीच में लाई करेगा कहीं, इससे तो कम होगा और इससे ज़्यादा, इससे कम और इससे ज़्यादा, इन दोनों का गैप देखना आप कितना आया, 240 और 130 का गैप है 210, इस गैप को इस रेशियो में डिवाइड करते हैं, 7 की वैल्यू आई 30, तो 3 की वैल्यू जो आएगी 90, 4 की वैल्यू क्या आएगी 120। जो ये गैप होता है इस गैप को इस रेशियो में डिवाइड करना होता है। तो मुझे पता है कि ये 90, ये वैल्यू ऐसे आती है ना क्रॉस होके, और ये यहाँ से ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी 90, 90 ऐड कर दो 30 में कितना आ गया 120, इसमें मैंने क्या करा 90 ऐड, ये वैल्यू इससे छोटी होगी, कितनी छोटी होगी 120, तो इसमें से क्या कर दिया 120 माइनस, ये वाला 120 इसमें से माइनस हुआ, ये 90 इसमें ऐड हो गया, तो एवरेज कितना आ गया 120। ठीक है, आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना रोक के, आपको ना समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ऐसा दे रहा हूँ, मैं तीनों मेथड अप्लाई कर दूंगा, दो ही करेंगे, तीसरा क्यों करेंगे। देखो बॉयज़ और गर्ल्स, गर्ल्स थी 248 और बॉयज़ थे 186, इनका एवरेज वेट था 70, ये वेट है एवरेज वेट, और इनका एवरेज वेट था 126 kg।
रेशियो निकालोगे तो रेशियो आएगा 3:4। 62 का मल्टीपल है या 31 का मल्टीपल है, 31 या 62 का मल्टीपल है। सही है। अब आप में से कोई बोले हमें मल्टीपल कैसे पता चलेगा, तो आप क्या करना, जो भी दो नंबर इनका गैप लेके देखना, उस गैप से वो नंबर डिविजिबल मिल जाता है। जब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि ये किसका डिविजिबल हुआ, तो कई बार क्या करना, आप इनका डिफरेंस लेना, इनका डिफरेंस लेना, उस डिफरेंस या डिफरेंस के फैक्टर से वो डिविजिबल मिलता है। डिफरेंस से, इनके अंतर से 62। अगर कभी इस डिफरेंस से ना मिले तो उसके फैक्टर से, जैसे 31 गुना 2 हो जाता है ये फैक्टर, तो उससे वो डिविजिबल मिल जाता है। सही है। तो ये 62 से था। तो एक तो तरीका हमने अभी ये सीखा, 126 इंटू 3 कर दो, 70 इंटू 4 कर दो और डिवाइड बाई 7, 378 प्लस 280, 7, 658 आ गया, 7 नीम 63 और 7 चौक 28। तो ज़्यादा लेंथी मेथड नहीं है, 94 आ गया। आप पेपर में करोगे इससे फटाफट हो जाएगा। मैं अभी धीरे से समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये मेथड लेंथी नहीं है। मैं दूसरे मेथड से बता देता हूँ इसको, देखो एलिगेशन से। गर्ल्स बॉयज, रेशियो 3 और 4 लिख रहा हूँ मैं यहाँ से डायरेक्ट, और इनका वेट है 70 और 126। तो इनका था 70 और इसका था 126। रेशियो बॉयज़ की 3 थी, गर्ल्स की 4, तो बॉयज़ के नीचे 3 लिखा और गर्ल्स के नीचे 4। आप इनका गैप देखोगे, गैप कितना है 56। 56 को 3:4 में डिवाइड करेंगे। 7 का कितना टाइम है ये, 8 टाइम। तो कोई वैल्यू उठा लो, ये ले लिया मैंने 8 टाइम और ये ले लिया 8 टाइम, यह आया 24 और यह आया 30। अब ये वैल्यू ऐसे आती ना, यहाँ बीच में कुछ होगा एवरेज, और ये यहाँ से एक से बड़ी है एक से छोटी, छोटी वाले से बड़ी होगी, क्योंकि इन दोनों में छोटा नंबर क्या है, स्मॉल क्या, 70, 70 से बड़ा होना है एवरेज, और 126 से छोटा, तो बड़ा इसकी वजह से 24 इसमें मैंने ऐड करा, 94। इतना ही करना है, आ गया आंसर। या फिर क्या करते इसमें से 32 माइनस करते, तब भी यही आ जाता। आइए आपको समझ में आ गया होगा। आप इस चीज़ को लिखो, समझो, आराम से करो। मैं नेक्स्ट पर आता हूँ। अब एक टाइप के 2 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। मैंने कहा टारगेटेड है। आप अगर एक स्लाइड में 25 क्वेश्चन पढ़ते हो तो कम से कम 10-12 टाइप पढ़ोगे। आज स्लाइड में मैं अगर 18 क्वेश्चन कराऊंगा तो आप उसमें 9 टाइप पढ़ोगे। यही डिफरेंस है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ 40 मिनट तक एक ही चीज़ को समझाता रहूँ समझाता रहूँ समझाता रहूँ, तो वो 3 महीने में तो कंप्लीट होना नहीं। दूसरी बात है सारी टाइप नहीं इंक्लूड होंगी उसमें, फिर तो जो ये चलता है ना सिलेबस, एक एक साल मैथ चला हुआ ऐसे ही चलता है, एक टाइप को 20-20 बार कराते रहो। और आप एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लेना, टीचर कितना ही पेन घिस ले आपको मैथ्स नहीं आने वाला जब तक आप अपना पेन नहीं घिसोगे। पेन घिसने का मतलब है आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस नहीं आता। अगर आप टीचर ने आपको समझाया एक क्वेश्चन और आपको समझ में आ गया तो इनफ है, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करो खुद, तब आएगा वो। सही है। फिर मैं 2-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। इसमें कहा एवरेज वेट ऑफ बॉयज ऑफ ए क्लास 75 kg, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स 62 kg, एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। फिर एलिगेशन आ गया। देखो मैंने क्या कहा, एलिगेशन कब यूज होगा, जब 2 चीज़ों को यूज करके एक रिजल्ट लिया है तो एलिगेशन यूज होगा। इसने कहा बॉयज हैं क्लास के, उनका एवरेज वेट है 75, गर्ल्स हैं क्लास की, उनका एवरेज वेट है 62, और पूरी क्लास का इनका 75, इनका 62 और पूरी क्लास का एवरेज वेट है 68। नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स बताने, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 91। हमें पता है एलिगेशन लगा देंगे, ये आया 6 और ये आया 7। टोटल अगर 13 स्टूडेंट होते तो ये होता 6 और ये 7। स्टूडेंट टोटल कितने हैं 91। कितना टाइम 7 टाइम। आपसे पूछा बॉयज़ तो बॉयज़ ये रहा 7 टाइम 42। ठीक है। आप इसको विदाउट एलिगेशन भी कर सकते थे, इसको एलिगेशन से भी, पर इसका
शॉर्टेस्ट मेथड एलिगेशन होता है, तो इसलिए एलिगेशन से करा दिया। दूसरा क्वेश्चन देखो, ट्राई करो एक बार। एवरेज बट बॉयज़ का 54 है, गर्ल्स का 46 है। अब इसने कहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 180 हैं, उसमें से 45% स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं। पहली बात तो ये देखो, 180 का आप 45% निकाल लो, या फिर ऐसे निकालो इसको, 45% गर्ल्स हैं, 45%, बॉयज़ होंगे 55। रेशियो क्या आ गया, 9:11। टोटल सम बना 20 और उसने दिया 180। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू आ गई 81 गर्ल्स थी और 99 बॉयज़ थे। पूरी क्लास का एवरेज पूछा है। अब ये तो गर्ल्स बॉयज़ आ गए, पर मुझे ये नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ये नहीं निकालना था मुझे, मैं यहीं से निकाल लेता। मुझे पता है गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है, 9 गर्ल्स है, एवरेज वेट 46 प्लस बॉयज़ हैं 11, एवरेज वेट 54 और डिवाइड बाई 20, तो ये शायद 50.4 आएगा। एक तो तरीका ये हो गया। मैंने क्या कहा, आपको इस डिजिट का यूज़ नहीं करना था। आपका जो क्वेश्चन था सिर्फ इतना था कि आप इस रेशियो से ही सोल्व कर देते, इस वाले यहाँ से ही, इससे ही सोल्व हो जाता। 9 11 आता, 9 गर्ल्स को लिया, 11 बॉयज़ को लिया, 9 गुना 46, 11 गुना 54/20। दूसरा एलिगेशन हो जाता। आपको पता है गर्ल्स का एवरेज वेट है 46, यही था, हाँ, और बॉयज़ का है 54, बॉयज़ का है 54, और गर्ल्स और बॉयज़ की रेशियो 9:11, तो आपने लिख लिया है रेशियो आने वाली है 9:11। तो इसमें गैप कितने का, 8 का, और ये 8 का गैप इसी रेशियो में डिवाइड होगा ना, तो आप इसको लिख दोगे 8/20, 8/20। तो 8/20 1 यूनिट की वैल्यू आई, मैं यहाँ से निकालता हूँ, 8/20 करा इसका, तो ये आया 88/20, 4.4, इस वाली वैल्यू 4.4। ये वैल्यू 1 से छोटी और 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी और 1 से बड़ी। अब इन दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है, बड़ी डिजिट है 54। इन दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है, 54। तो ये वैल्यू 54 से तो छोटी होगी, 46 से बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी, 4.4। आप जब 4.4 इसमें ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, ये। इसमें क्या यहाँ से वैल्यू निकालना चाहते, इसका 8/20 3.6 आता, 3.6 इसमें से माइनस करते तो आंसर आ जाता। यहाँ तक क्लियर है? आपको कुछ डाउट हो? अच्छा, कई बार है ना एरर हो जाती छोटी मोटी, जैसे पहली वीडियो में मैं वो आंसर 107 बता रहा था, उसका आंसर है जो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया था 1112 है। वो होमवर्क था, मैंने सोल्व नहीं कराया, मैंने कहा था इसका आंसर शायद 107 है, उसका आंसर 1112 है। तो कुछ कैलकुलेटिव एरर हो कभी कभार तो भाई उनको माफ़ करना, वो गलती से हो जाती हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो अगला। 3 क्लास है, क्लास ए है, कोई एक बंदा नहीं, इस क्लास ए है, क्लास बी है, या क्लास सी है, या क्लास के सेक्शन मान लो, एक क्लास के 3 सेक्शन है। पहले सेक्शन के बच्चों का एवरेज वेट 83, दूसरों के का 76 और तीसरे का 85। चलो एक क्लास के 3 सेक्शन मान लिए हमने, ए बी सी। इनका एवरेज वेट 83, इनका 76 और इनका 85। चलो अब ये कह रहा है क्लास ए और बी का एवरेज वेट 79, तो यहाँ होगा ना भाई, ए और बी का एवरेज यही होगा, 83 से कम ठीक है, 76 से ज़्यादा। क्लास और बी और सी का एवरेज वेट 81, ये भी सही है, बी और सी का। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तीनों क्लास में, तीनों सेक्शंस में 96 हैं, ए बी सी में। उसने पूछा ए में कितने स्टूडेंट, बी में कितने और सी में कितने। लगाओ एलिगेशन, इसमें से इसको माइनस करा 4, इसमें से इसको करा 3, तो ए और बी में स्टूडेंट्स का रेशियो ये आएगा।
इसमें से इसको करा तो ये 4 ही आ रहा है, ये भी तुक्के से 4 आ रहा है, और इसमें आ गया 5। अगर टोटल स्टूडेंट 3 4 7 5 12 होते तो ए में 3, बी में 4 और सी में 5 होते। 96 है, कितना गुना है? 8 गुना 12 8 96। ए के पूछे तो ये भी क्या हो जाएगा? 8 गुना 24। बी के पूछता तो 8 गुना 32। सी के पूछता तो 40। मैंने ए के पूछे तो 24। अब आप कहोगे ये तो 4 यहाँ तुक्के से आ गया, 4 ना आता तो देखो ऐसा हो जाता बाय द वे, अगर ऐसा मान लेते ए बी और सी, और ये रेशियो ए बी का मान लो 3 और 4 आता, और बी और सी का रेशियो आ जाता 5 और 4 या कुछ भी। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ से जब मैं ऐसे रेशियो निकालता तो ये आता, और इसका रेशियो निकालता तो ये आ जाता। ऐसा मान लेते ऐसा हो जाता, तो आपको देखना था बी दोनों में कॉमन है तो बी को इक्वल कर देते। हम बी को क्या कर देते? इक्वल। जब मैं बी को इक्वल करता 4 और 5 को, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से, तो ये भी 4 से हो जाता, और ये भी कितने से? 5 से। ये आता 15 20 और 16। फिर इस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। अगर रेशियो सेम ना आए तो जो पॉइंट है दोनों का, क्योंकि इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा बन रहा है? बी, तो बी को इक्वल कर देते हैं। सही है। तो आज के लिए अच्छा ये इस पर कर दिया मैंने लास्ट क्वेश्चन का। ये भाई आप लोग लिख लेना, ये क्वेश्चन स्लाइड ऐड नहीं करी मैंने, इसमें कर दिया। अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा देता हूँ लास्ट का आज का, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा। ये कह रहा है एक क्लास में 30 लड़के हैं, 50 लड़कियां हैं, लड़कों का एवरेज वेट P+15 है, P+15। गर्ल्स का एवरेज वेट X है, पूरी क्लास का एवरेज वेट P है। फाइंड करना वैल्यू ऑफ X। दो मेथड है, एक नॉर्मल जो बुक्स वाला होता है और एक एलिगेशन। मैं दोनों से बताता हूँ आप लोगों को। देखो एक तो हमने ये पढ़ा, आपने लिखा बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ हैं 30 और गर्ल्स कितनी है 50, तो रेशियो क्या आ गया 3:5। बॉयज़ का एवरेज वेट क्या है? बॉयज़ का एवरेज वेट है P+15, ठीक है, प्लस गर्ल्स का एवरेज वेट क्या है? गर्ल्स का X, और कितनी गर्ल्स हैं 5, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 8, और इनका सबका एवरेज कितना है P। तो ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसकी इससे मल्टीप्लाई 3P + 45 + 5X = 8P। ये P इधर ले चलते हैं, तो 5P = अच्छा P को तो ले चलो वहाँ पर, और 45 को भी इधर ले चलते हैं। तो ये x निकालता है ना हमें, तो x निकालना तो x को रख ले यहाँ पर, बाकी सबको उधर ले गए। 3 8 में से माइनस हुआ 5, -45P, P नहीं था 45 था खाली, -45 = 5x। तो 5 को मना जाएगा इसमें से, P - 9 = 5x। तो x की वैल्यू क्या आ गई P - 9। एक तो मेथड ये हो गया, ये नॉर्मल मेथड हो गया जो आप ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ते थे कि टोटल डिवाइड बाय सम। अब मैं इसको एलिगेशन से कराता हूँ। बॉयज़ थे 3, गर्ल्स थी 5, तो ये रेशो नीचे लिखते हैं हम। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो था 3:5। बॉयज़ का एवरेज वेट था P+15, इनका एवरेज वेट था X, और पूरी क्लास का था P। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सिर्फ जो ये 3:5, इन दोनों को कंपेयर करता हूं मैं, इन दोनों वैल्यूज को, तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू P और P+15 में? ये बड़ा है। और एक बात हमने क्लियरली पढ़ चुके हैं कि जो बीच में वैल्यू आती है 1 से छोटी होगी तो 1 से बड़ी होगी, यानी ये P इससे छोटा है तो इससे बड़े होने वाला है। तो यानी यहाँ ये P में कुछ ऐड हुआ तो यहाँ क्या होगा P में से कुछ माइनस, यानी हमारा ऑप्शन जो आएगा P- वाला आएगा। सही है। दूसरी बात क्या है, आप जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 15 लिखोगे 15, तो ये रेशियो तो मल्टीपल सेम देता है। इसका कितना टाइम है 3 टाइम, तो इसका भी क्या हो जाएगा 3 टाइम। कितना आया 9, इसमें ये प्लस हो रहा है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस। तो मैं डायरेक्ट जो आंसर लिखूंगा क्या लिखूंगा P - 9,
क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1 से छोटी होती है, इससे छोटी है तो इससे बड़ी होगी। तो यही ऑप्शन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एवरेज के अब तक पहली क्लास में 25 क्वेश्चन थे शायद, दूसरी में 18-20 थे, तीसरे में फिर 18 आ गए। मैं 1 या 2 क्लास और लूँगा, लगभग 100-120 के आसपास क्वेश्चन होंगे एवरेज के, सारा एवरेज कवर हो जाएगा। इसके बाद मैं 2022, 23 और 21 में इंक्लूड कर लेंगे, PYQs में जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे वो करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। इस चीज़ को मैक्सिमम शेयर करो। जिस किसी का भी एग्ज़ाम है आज से 2-3 महीने बाद, SSC के, DSSB के, स्टेट्स के, तो ये कंप्लीट मैथ्स है और ये आज ही नहीं, हमेशा के लिए कारगर रहेगी। अब एवरेज जो आप लोगों को पढ़ाया, आपको कोई भी एग्जाम कभी भी देना हो, इस एवरेज को पढ़ना, दे के आना, सारे क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे और आपके सोल्व हो जाएंगे। तो मैक्सिमम शेयर करो, जिसको भी ज़रूरत है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।